हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज का हमारा चैप्टर है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। ठीक, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। रेशियो, अनुपात का मतलब होता है, अनुपात को दो बिंदी से दर्शाया जाता है। जैसे अगर हमको 2:3 लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 2:3। अनुपात को हम दो बिंदी से दर्शाते हैं और इसका मतलब होता है बटे, माने 2/3। अनुपात का मतलब क्या होता है कि 2/3 या 2/3। ठीक, और दूसरी बात क्या होती है कि अनुपात को सदैव काट पीट कर लिखा जाता है, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। जब भी लिखा जाएगा तो काट पीट करके लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें 15:20 की, ठीक, तो 15:20 अभी ये कट सकता है, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 चौक 20, तो रेशियो जो होगा वो 3:4 होगा। ठीक, तो मतलब रेशियो हमेशा काट पीट कर लिखा जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं कि 4:20, ठीक, तो अभी ये कट सकता है, 4×4 4×5=20। ठीक, तो ये रेशियो होगा हमारा, ये रेशियो नहीं होगा। ठीक, रेशियो हमेशा काट पीट करके लिखा जाता है। अगर कट सकता है तो पहले काटेंगे, उसके बाद ही हम उसका आंसर देंगे। ठीक, जैसे अगर लिखा हो 2:16, तो ये अभी कट सकता है 1:2, 1 2 8 16, 1:8। ठीक, 1:8। तो रेशियो जब भी लिखा जाएगा उसको क्या कैसे लिखा जाएगा? हमेशा काट पीट करके लिखा जाएगा, हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक, तो ये बात हुई कुछ बेसिक रेशियो के बारे में। अब हम क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो रेशियो वाले चैप्टर में कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे। सबसे पहले टाइप फर्स्ट का सवाल कैसे बन सकता है। जैसे क्वेश्चन दिया रहेगा कि यदि 2a = 3b = 4c, तो a:b:c ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक, क्वेश्चन लिखा रहेगा यदि 2a = 3b = 4c, तो a:b:c ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका डायरेक्ट मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। हमको निकालना क्या है? a:b:c निकालना है। ठीक, अब अगर ए निकालना है तो हम ए को ढक लेंगे। ठीक, ए को ढक लेंगे, जो बाकी बचे नंबर हैं 3 और 4, इनका गुणा कर देंगे, 3 चौक 12। जो बाकी बच गए हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 चौक 12, और यहाँ लिख देंगे 12। ए निकालना होता है तो ए को ढक लेते हैं, अगर बी निकालना है तो हम बी को ढक लेंगे। ठीक, बी को ढक लेंगे, बाकी बचे नंबर क्या है? 2 और 4, तो 2 चौक 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। इसके बाद हमको सी निकालना है तो हम सी ढक लेंगे, और 2 3 6, जो बाकी बचे नंबर हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये जो आया है, अगर ये आपस में नहीं कट रहे हैं तो यही आंसर हो जाएगा। लेकिन मैंने कहा है कि रेशियो अगर कट रहा है तो उसे हमेशा काट पीट करके ही लिखा जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये 2 से कट रहा है, 2 6 12, 2 चौक 8, 2 3 6। ठीक, इसके बाद नहीं कट रहा है। इसके बाद देखिए, अगर इसको हम 2 से काटेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, लेकिन ये 2 से नहीं कट रहा है, 2 से ये नहीं कट रहा है। अगर काटना है तो सबको काटना है, किसी एक को छोड़ना नहीं है। ठीक, जैसे यहाँ मैंने 2 से काटा था तो ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा था, ये भी कट रहा है, तब मैंने काट दिया। लेकिन अगर अब हम यहाँ पे 2 से काटने लगे तो खाली ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो ये हुआ टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन। इस पे हम और क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन है यदि 4a = 3b = 2c, तो a:b:c ज्ञात कीजिए। ठीक, तो मैंने बताया कि अगर आपको a:b:c ज्ञात करना है तो अगर a निकालना है, a को ढक लीजिए, बाकी बचे नंबर का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6। बी निकालना है, बी को ढक लीजिए, 4 दूनी 8, जो बाकी बचा नंबर है उनका आपस में मल्टीप्लाई। ठीक, यहाँ पे ढक लेंगे, 4 3 12। ठीक, अब आप चेक करिए कि कट सकते हैं कि नहीं कट सकते हैं। तो 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 छक 12। ठीक, यही हो जाएगा आपका आंसर। अगर आप फिर से काटेंगे 2 से तो ये नहीं कटेगा, ये दोनों भले कट जाएंगे लेकिन ये नहीं कटेगा। तो कटे तो सारा कटे, नहीं तो आपको ना कटे। ठीक, एक भी ना कटे, काटना है तो सबको काटना, नहीं तो एक को भी नहीं काटना। ठीक,
तो ये हुआ हमारा आंसर 3 4 6। ठीक, अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है a बराबर 2b बराबर 3c। ठीक, तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। तो अब हमको a रेशियो b रेशियो c निकालना है। तो ये निकालना, a को ढक लीजिए, 2 3 6। ठीक, b निकालना है तो b को ढक लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे नंबर दिख रहा है लेकिन यहाँ नहीं दिख रहा है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग मतलब जो स्टूडेंट होते हैं वो ए के आगे 0 लिख देते हैं। 0 कभी नहीं लिखा जाता क्योंकि ये 0 बना देगा। ठीक, तो अगर किसी संख्या के आगे कुछ ना लिखा हो तो उसके आगे हमेशा 1 मानते हैं, क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर में, किसी भी संख्या में या किसी भी अल्फ़ाबेट में आप 1 से गुणा करेंगे तो वही आ जाता है। 1 में किसी भी संख्या से गुणा करिए वही आ जाएगा। 1 गुणे 2 2 ही होगा, लेकिन अगर 0 गुणे 2 कर दोगे तो 0 हो जाएगा। ठीक, तो अगर हमको यहाँ a रखना है तो हमको a गुणे a ही करना होगा ताकि फिर से बराबर a मिल सके। ठीक, 1 गुणे a करेंगे तो a ही फिर से मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी नंबर या अल्फ़ाबेट के आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके आगे हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक, अब देखिए हमको b निकालना था तो हमने b रख लिया। अब नंबर हमको मिल गया 3 और 1, तो 3 और 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 के 3। ठीक, c निकालना, c को ढक लीजिए, 2 1 के 2। ठीक, अब आप यहाँ पे देखिए यही आपका आंसर है। मैंने कहा अगर रेशियो कट सकता है तो काट पीट के आंसर लिखते हैं, नहीं कट सकता है तो वही आंसर हो जाता है। अगर आप काटना चाहेंगे तो 2 से तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो कटे तो सारा कटे, नहीं तो ना ही कटे। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसको मिटाते हैं और अगले टाइप पे चलते हैं। मुझे लगता है आपको टाइप फर्स्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ। 5a बराबर b बराबर 4c। ठीक, और आपको निकालना है a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर आपको a रेशियो b रेशियो c निकालना है तो आप a निकालने के लिए a को ढक लीजिए। बाकी बचा क्या, देखिए यहाँ नहीं बचा है कुछ, यहाँ दिख नहीं रहा नंबर, तो क्या मानेंगे, किसी के आगे अगर कुछ ना लिखा हो तो हमेशा 1 मान के चलना है आपको। ठीक, तो ये ढकेंगे तो 4 1 के 4, और b को ढकेंगे तो 5 4 20, और c को ढकेंगे तो 5 1 के 5। ठीक, अब अगर आप काटेंगे तो 4 से कट जाएगा, ये 4 1 4 4 5 20, लेकिन ये नहीं कटेगा 4 से। अगर 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। काटना है तो सबको काटना है, नहीं तो एक को भी नहीं काटना। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 4 रेशियो 20 रेशियो 5। टाइप फर्स्ट आपको बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं टाइप सेकंड पे। टाइप सेकंड पे बढ़ते हैं। तो टाइप सेकंड है a/2 b/3, यहाँ लिखा रहेगा यदि, मैं लिख देता हूँ, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 तो a रेशियो b रेशियो c ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हम सबसे पहले बेसिक मेथड पढ़ते हैं, उसके बाद हम ट्रिक पे आएंगे। ट्रिक पे हम बाद में आएंगे, पहले हम बेसिक मेथड पढ़ते हैं। तो बेसिक मेथड क्या है, देखिए आप अगर पढ़े होंगे कक्षा 6 7 8 में तो आपको बताया गया होगा कि जब 2 से ज़्यादा चीज़ें बराबर में लिखी होती हैं, बेसिक मेथड में क्या करेंगे, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें, 1 चीज़ 2 चीज़ और ये 3 चीज़, जब 2 से ज़्यादा चीज़ें बराबर में लिखी होती हैं तो हम बराबर के मान लेते हैं। ठीक, ये 3 चीज़ें हैं, 1 2 3, अगर 2 से ज़्यादा लिखी हों चीज़ें तो हम बराबर के मान लेते हैं। ठीक, फिर एक बार इस वाले को के बराबर करेंगे, एक बार इस वाले को के बराबर करेंगे, एक बार इस वाले को के बराबर करेंगे, क्योंकि सब आपस में एक दूसरे के बराबर हैं तो हम किसी को भी किसी के बराबर लिख सकते हैं। ठीक, तो एक बार मैंने इसको उठाया और इसके बराबर कर दिया, a/2 बराबर के, तो यहाँ से निकल के क्या आएगा, a बराबर 2k। ठीक,
इसके बाद आप एक बार इसको उठाएंगे, के बराबर करेंगे, b/3 बराबर के। तो यहाँ से b की वैल्यू आएगी 3k। ठीक, एक बार आप c/4 को इसको के बराबर करेंगे तो यहाँ से c की वैल्यू आएगी c बराबर 4 के। तिरछा गुणा होगा, कुछ लोगों को ये नहीं पता होगा, तो बटे 1 करके तिरछा गुणा किया जाता है। ठीक, तो b एकम b और 3 और k का गुणा करेंगे तो 3k आएगा। ठीक, b एकम b आएगा और यहाँ करेंगे तो 3k आएगा। ठीक, यहाँ देखिए c एकम c होगा और 4 एकम 4k। ठीक, तिरछा गुणा किया जाता है। तो अब a की वैल्यू क्या आई है, अभी इसका ट्रिक है, बहुत अच्छा ट्रिक है इसका। तो हमको निकालना है a b c, a रेशियो b रेशियो c। हमने a की वैल्यू क्या निकाली 2k और b की वैल्यू क्या निकाली है 3k और मैंने c का वैल्यू क्या निकाला है 4k। अब मैंने बताया आपको कि रेशियो हमेशा काट पीट करके ही लिखा जाता है। तो यहाँ काटेंगे, जो भी वैल्यू कट सकती है सबको काटेंगे, वो चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट हो। ठीक, तो यहाँ से के कट रहा था, तो अब बचा है 2:3:4। ठीक, अब ये नहीं कट सकता, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा कि ए रेशियो बी रेशियो सी। ये था हमारा बेसिक मेथड कि हम बेसिक मेथड से इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ठीक, लेकिन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम बेसिक मेथड का इस्तेमाल करें। ठीक, अब हम बात करते हैं ट्रिक में। तो ये देखिए जो आंसर आपका आया है 2 3 4, हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं। हमारा क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन ये है और हमारा जो आंसर आया है 2 3 4। आप सीधे क्वेश्चन में देखिए 2 3 4 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 2 3 4, मतलब ये है अंश, ये है हर। ठीक, तो आपने जब हर को देखा, हर डिनोमिनेटर को देखा, तो आपको मिल गया आंसर। ठीक, इसका मतलब हमारा जो भी आंसर आएगा वो नीचे वाली वैल्यू ही हमेशा आएगी। ठीक, हर ही हमेशा आंसर बनेगा। बात आपको क्लियर हो रही होगी। जो भी हमारा आंसर आया है वो नीचे लिखा है, मतलब हर में लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हर में लिखा रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अगर ये होता कि यहाँ 5 लिखा रहता, यहाँ 6 लिखा रहता और यहाँ 7 लिखा रहता, तो हमारा आंसर क्या होता, जो भी नीचे लिखा है वही आंसर बन जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा 5 6 7। अगर यहाँ लिखा होता 11 12 13, तो आंसर हमारा क्या बन जाता 11 12 13। जो भी नीचे लिखा है वही आंसर आपका बन जाएगा। अगर यहाँ लिखा है 6 8 10, 6 8 10, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6 8 10। लेकिन अभी ये कट भी सकता है, तो काट के लिखेंगे 2 3 6, 2 चौक 8 और 2 5 10। अगर वैल्यू कट सकती थी, देखिए यहाँ पे नहीं कट सकता था तो यही आंसर हो गया था। लेकिन यहाँ पे जो वैल्यू है ये 2 से कट सकती है, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 5 10। ठीक, तो अगर कट सकती है तो काट के लिखिए, नहीं कट रहा तो ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे लगता है टाइप सेकंड आपको समझ में आया होगा। ठीक, तो टाइप थर्ड पे बढ़ते हैं। तो टाइप सेकंड में कुछ करना नहीं था, नीचे जो भी लिखा है वही आंसर बन जाएगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, नीचे जो भी वैल्यू लिखी है डायरेक्ट वही आंसर बन जाती है। ठीक है, टाइप थर्ड पे बढ़ते हैं। हमारा टाइप थर्ड क्वेश्चन है, इसे कहते हैं हाउ टू कंबाइन रेशियो। रेशियो को हम संयोजित कैसे करते हैं, एक साथ इकट्ठा कैसे करते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है, यदि a रेशियो b 1:2, b रेशियो c 3:4 और c रेशियो d लिखा है 5:1। ठीक, और क्वेश्चन आपसे पूछा है a b c और d बताइए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए ए बी की वैल्यू हमको अलग से दे रखा है, बी सी की वैल्यू हमको अलग से दे रखा है और सी डी की वैल्यू हमको अलग से दे रखा है। ठीक, और हमको सबको जोड़ करके पूछा है कि ए बी सी डी बताओ। इसी को कहते हैं हाउ टू कंबाइन रेशियो। रेशियो को एक साथ इकट्ठा कैसे करते हैं, अलग अलग दिया है और सबको इकट्ठा करना है हमको। ठीक, तो रेशियो को इकट्ठा कैसे किया जाता है, इस बात पे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो हम इसको सीखेंगे। हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। ठीक, अब हमको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। तो ए बी को ए बी के नीचे लिख दीजिए
BC को BC के नीचे लिख दीजिए और CD को CD के नीचे लिख दीजिए। ठीक, इतना लिखने के बाद आपको एक जगह यहाँ खाली बची दिखाई दे रही है, एक जगह यहाँ खाली बची दिखाई दे रही है, एक जगह यहाँ और एक जगह यहाँ, यहाँ खाली जगह बचा है और यहाँ खाली जगह बचा है। ठीक, अब इतनी जगह आपको खाली बची दिखाई दे रही है। ठीक, अब देखो अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जगह किसके बगल है, 2 के बगल खाली है, लेकिन अगर हम इस तरह से देखेंगे तो ये जो जगह है 4 के बगल खाली है। ठीक, तो हमको हमेशा किस तरह देखना है, हमको हमेशा इसी तरह देखना है, जिसके बगल खाली जगह हो उसी नंबर को भरते चले जाते हैं। ठीक, ये देखिए 2 के बगल खाली है तो हमने 2 भर दिया, फिर से 2 के बगल खाली है, फिर से 2 भर दिया, ये किसके बगल खाली है 4 तो 4 भर दिए। ठीक, ये 3 के बगल खाली है तो 3 भर दिए, ये 5 के बगल खाली है और फिर से 5 के बगल खाली है, 5 भर दिया हमने। ठीक, इतना भरने के बाद, ठीक, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ऊपर नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर लेना है। 5 या 15 के 15, 5 या 15 दूनी 30, 5 चौक 20 दूना 40 और यहाँ पे आएगा 4 एकम 4, 4 दूनी 8। ठीक, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अब कोई संख्या अगर कट रही तो काटेंगे, 2 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। अगर 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये कटेगा, लेकिन ये दोनों नहीं कटेंगे। इसका मतलब किसी भी नंबर से कोई नहीं कट रहा है। ठीक, तो अगर नहीं कट रहा है तो ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इसी को कहते हैं हम रेशियो को कंबाइन कैसे करते हैं। इस पर हम एक सवाल और लगाते हैं, इसको मिटा रहा हूं मैं। क्वेश्चन है A रेशियो B 2 रेशियो 3, B रेशियो C 1 रेशियो 2 और C रेशियो D दिया है 5 रेशियो 2। C रेशियो D दिया है, C रेशियो D 5 रेशियो 2। ठीक, और आपसे क्वेश्चन पूछा है A रेशियो B रेशियो C रेशियो D बताओ। ठीक, अब यहाँ से आप देखिए A रेशियो B रेशियो C रेशियो D आपको निकालना है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, AB को AB के नीचे उतार लीजिए, एक लाइन छोड़ करके, यहाँ पे एक लाइन छोड़िए, ये वाली लाइन छोड़ के BC को BC के नीचे उतारिए 1 रेशियो 2। उसके बाद CD को CD के नीचे उतार लीजिए 5 रेशियो 2। ठीक, इतना सब करने के बाद जो आपको खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको एक खाली जगह दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे आपको खाली जगह दिख रही है। ठीक, अब आपको ऐसे देखना है, ऐसे नहीं देखना है। ठीक, ऐसे देखेंगे तो ये 2 के बगल है, इस तरह नहीं देखना है, आपको ऐसे देखना है, इस तरह देखना है। तो ये किसके बगल है, 3 के बगल। 3 के बगल खाली है तो 3 भर दिए, फिर ऐसे देखोगे फिर से 3 के बगल है, फिर से 3 भर दिए। ठीक, ये किसके बगल है, 2, ये किसके बगल है, 1 के बगल, ये 5 के बगल और फिर से 5 के बगल है। ठीक है, इतना सब करने के बाद आप ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2 पचे 10, 3 एकम 3 पचे 15 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 पचे 30 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12। ठीक, इतना सब करने के बाद अब देखिए ये कटेगा नहीं, 2 से काटेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कटेगा। 3 से काटेंगे तो ये कटेगा, ये, लेकिन ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये कट नहीं सकता, तो यही हमारा हो गया आंसर 10 रेशियो 15 रेशियो 30 रेशियो 12। ठीक, अब एक बात यहाँ से और सीखिएगा, अगर हमसे क्वेश्चन में केवल ये पूछा होता कि B रेशियो D बताओ। ठीक, तो B रेशियो D अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि B रेशियो D बताओ, तो हम क्या करते, जो बच्चे नहीं पढ़े होते हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ से B की वैल्यू उठाते हैं 3। ठीक, देखो यहाँ से A की वैल्यू 2 उठाएंगे और B की वैल्यू 3 उठाएंगे। ठीक, B की वैल्यू 3 उठाएंगे और यहाँ से D की वैल्यू 2 उठाएंगे और कह देंगे कि हमारा आंसर 3 रेशियो 2 है। ठीक, तो ये आंसर आपका गलत है। ठीक,
आपको वैल्यू कभी भी यहाँ से नहीं उठाना है, क्योंकि अगर आप बी रेशियो डी उठा रहे हैं तो बी की वैल्यू 3 उठा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम 1 उठाएंगे। हम ये भी तो उठा सकते हैं, ये भी तो बी की वैल्यू है। अगर हम बी को यहाँ से 1 उठाएंगे तो 1:2 आंसर आएगा, डी की वैल्यू 2 उठाएंगे अगर। ठीक, देखिए यहाँ पे आगे जो लिखा होता है उसी से रिलेट होता है, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 3। ठीक, तो अगर बी की कोई 3 उठा रहा है तो मैं कह रहा हूँ आप 1 भी तो उठा सकते हैं। तो अगर 3 उठाओगे तो ये आंसर आएगा, और अगर 1 उठाओगे तो ये आंसर आएगा। तो एक साथ किसी क्वेश्चन के 2 आंसर नहीं हो सकते। इसका मतलब हम वैल्यू यहाँ से नहीं उठा सकते। जब भी अलग अलग दिया हो रेशियो तो हम वैल्यू एक साथ यहाँ ऊपर से नहीं उठा सकते। यहाँ देखो सबको एक साथ कंबाइन कर दिया गया है, यहाँ से वैल्यू आप उठा सकते हैं। ठीक, यहाँ से अगर बी रेशियो डी पूछा है तो यहाँ बी की खाली 1 के वैल्यू है 15, जबकि यहाँ ऊपर का वैल्यू थी, बी की वैल्यू 3 भी थी और बी की वैल्यू 1 भी थी। तो हमको कन्फ्यूजन ये था कि हम ये वाला उठाएं कि ये वाला उठाएं। अगर ये वाला उठाते तो हमारा आंसर ये आता, अगर ये वाला उठाते तो हमारा आंसर ये आता। तो एक साथ हमारे 2 आंसर आ जा रहे थे, इसीलिए इस वाली वैल्यू को नहीं उठाएंगे। जब भी चाहे कंबाइन करके पूछे चाहे अलग अलग करके पूछे, बी डी बताओ या ए रेशियो सी बताओ या ए रेशियो डी बताओ या पूछ ले डी रेशियो ए बताओ, इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आप पूछे, चाहे कंबाइन करके ए बी सी डी पूछे चाहे बी डी ए डी ए सी इस तरह से पूछे, आपको सबसे पहले क्या करना है, आप रेशियो को सबसे पहले कंबाइन करेंगे। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप सबसे पहले क्या निकालेंगे, ए बी सी डी। यहाँ से निकालने के बाद आप क्या करेंगे, वैल्यू हमेशा यहाँ से उठाना है। अगर हमको बी रेशियो डी उठाना था तो हम बी यहाँ से कितना उठाएंगे 15 और डी कितना उठाएंगे 12, तो हमारा आंसर हो जाएगा 15:12। अगर ये कट रहा है तो काट भी दीजिए, 3 × 5 = 15 और 3 × 4 = 12, तो हमारा आंसर 5:4 होगा। ठीक, ये आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर क्या होगा 5:4, बी रेशियो डी बराबर 5:4 होगा। ठीक, ये आंसर नहीं होगा। ठीक, तो एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है, अलग अलग दिया है और क्वेश्चन पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी बताओ, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, ए बी सी डी को कंबाइन करके निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा है कि बी रेशियो डी बताओ, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ए बी सी डी निकालेंगे। ये नहीं करेंगे कि आप यहाँ से बी उठा लिए डी उठा लिए, तो यहाँ से बी के 2 चांसेस बन जाएंगे ना, या तो 3 उठाओ या तो 1 उठाओ, तो कन्फ्यूजन में आ जाओगे। जबकि यहाँ से बी की खाली 1 के वैल्यू उठा सकते हो और डी की 1 वैल्यू, तो यहाँ से 15-12 उठा लिए। ठीक, तो जब भी आपको क्वेश्चन घुमा के पूछे कि बी डी बताओ ए डी बताओ डी ए बताओ, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रेशियो को कंबाइन करना है। कंबाइन करने का मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी निकालना है। उसके बाद वैल्यू आपको यहाँ से उठा करके इसमें रख देना है, तो 15 और 12 आएगा, कट जाएगा 5:4। मुझे लगता है मैंने आपको समझा ले गया हूँ। तो अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन है ए रेशियो बी 3:5, बी रेशियो सी दिया है 4:7। तो आपसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी रेशियो सी, और आपकी केवल पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। तो हमको कंबाइन करना है, ए बी अलग दिया है बी सी अलग दिया है और सबको जोड़ करके पूछा है ए बी सी बताओ। तो हम क्या करेंगे, ए बी को ए बी के नीचे उतार लेंगे, बी सी को बी सी के नीचे उतार लेंगे, और उतारने के बाद आपको जो भी जगह खाली बची दिखाई दे उसको भरेंगे। लेकिन कैसे भरेंगे, जिसके बगल खाली बचे हैं, जिसके बगल खाली बचा हो। अगर आप इस तरह देखेंगे, ऊपर नीचे देखेंगे, ये तो 7 के बगल खाली है, लेकिन ऐसे आपको नहीं देखना है। मैंने हमेशा बताया आपको ऐसे देखना है। ठीक, ऐसे देखना है और जिसके बगल खाली हो उसी नंबर को भर देना है। तो ऐसे देखेंगे तो ये 5 के बगल खाली है, 5 भर दिए, और ऐसे देखेंगे तो ये 4 के बगल खाली है, 4 भर दिए। ठीक, अब भरने के बाद आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे ऊपर नीचे, 4 × 3 = 12, 5 × 4 = 20 और 7 × 5 =
35। ठीक, अब इसको अगर कट सकता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो यही आंसर हो जाएगा। चेक कर लीजिए, 2 छक 12, 2 दही 20 नहीं कट रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा होगा। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B 3/4, B/C 8/9, तो A/B/C ज्ञात कीजिए। तो A/B/C ज्ञात कीजिए। तो आपको A/B/C ज्ञात करना है। ठीक, ए भी दिया है, बी सी दिया, सबको जोड़ करके पूछा है कि ABC बताओ। तो आप क्या करेंगे, AB को AB के नीचे, BC को एक लाइन छोड़ के BC के नीचे उतार लेंगे। इसके बाद उतारने के बाद आपको जगह खाली दिख रही होगी, एक थी C के नीचे खाली दिख रहा है और एक थी A के नीचे खाली दिख रहा है। ठीक, अब ये मत कहिएगा ये पूरा जगह खाली दिख रहा है। ठीक, तो ये 4 के बगल खाली है, 4 भर दिए, ये 8 के बगल खाली है, 8 भर दिए। 8 त्रिक 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। अब अगर कट सकता है तो काटेंगे, 12 दूनी 24, और यहाँ काटेंगे 4 से काटते हैं सीधे। ठीक, 4 से सीधे कट, 4 छक 24, 4 8 32, 4 9 36। तो ये आपका आंसर हो गया 4 6 8 9। ठीक, तो ये हुआ तीसरा टाइप। तीसरा टाइप हो गया। चौथा टाइप हम कल पढ़ेंगे। तो मुझे लगता है कि ये 3 टाइप मैं आपको समझा ले गया हूँ। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक, तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ढेर सारा कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। ठीक, वैसे मैं मैथ का टीचर हूँ स्पेशली, लेकिन मैं GS भी पढ़ाता हूँ। तो मेरा GS में भी कमेंट करके बताइए कि मैं कैसा पढ़ा रहा हूँ। तो आपको ऐसे डेली वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करिए चैनल को और ढेर सारा कमेंट करके हमको बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद दोस्तों।